नमस्कार, सिटी विजन समाचार में आपका स्वागत है। सीएम केसीआर ने पेद्दापल्ली में एसएसआरएसपी कैंप में बने इंटीग्रेटेड कलेक्ट्रेट का उद्घाटन किया। पेद्दापल्ली में एकीकृत शासन परिसर की आधारशिला तत्कालीन गृह मंत्री नैनी नरसिम्हा रेड्डी ने 11 अक्टूबर 2017 को बेहतर शासन और सिविल सेवाओं के तेजी से वितरण के हिस्से के रूप में रखी थी। जिला केंद्र में पेड़कावल्ला एसएसआर ईएसपी शिविर स्थल पर 22 एकड़ में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त भवन का निर्माण 4 साल में पूरा किया गया। 2 मंजिला इमारत 48 करोड़ की लागत से 6 ब्लॉक बनाए गए, जिसमें 98 कमरे हैं। भूतल पर 40, पहले मंजिल पर 29 और दूसरी मंजिल पर 29 कमरे हैं। इस भवन परिसर में 41 विभागों के कार्यालय है तथा भूतल पर कल्याण, मत्स्य पालन, कलेक्टर एवं अन्य अधिकारियों के लिए कक्ष स्थापित किए गए हैं। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि तेलंगाना एकमात्र राज्य है जिसने मंदिरों को वित्तीय सहायता प्रदान की है। मंत्री ने हाल ही में आयोजित बोनाल उत्सव के आयोजन के लिए 81 मंदिरों को 21 लाख रुपए का चेक वितरित किया है। मंत्री तलसानी ने कहा है कि बोनाला त्योहार राज्य त्योहार घोषित होने के बाद सार्वभौमिक रूप से मनाया जा रहा है। यह पता चला है कि सरकार ने 15 करोड़ रुपए जारी किए हैं और बोनाला उत्सव का सफलतापूर्वक आयोजन किया है, जो हमारी संस्कृति को दर्शाता है। मंत्री तलसानी ने 47 हितग्राहियों को 22 लाख रुपए के सीएमआरएफ चेक सौंपे। पूर्व सांसद वी हनुमंत राव ने कहा है कि कांग्रेस अगले महीने की 4 तारीख को पेट्रोल, गैस और आवश्यक वस्तुओं की बढ़ी हुई कीमतों के खिलाफ लड़ेंगी। उन्होंने आरोप लगाया है कि कीमतों पर लोगों का ध्यान भटकाने के लिए सांप्रदायिक तनाव पैदा किया जा रहा है। वीएच ने कहा है कि केंद्र सरकार एक पैसा नहीं दे रही है। केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि उन्होंने दिया। दरअसल नरेंद्र मोदी ने 8 साल में एक भी काम नहीं किया। उन्होंने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम बेचे जा रहे हैं। पूर्व सांसद वी हनुमंत राव ने कहा है कि कांग्रेस अगले महीने की 4 तारीख को पेट्रोल, गैस और आवश्यक वस्तुओं की बढ़ी हुई कीमतों के खिलाफ लड़ेंगी। उन्होंने आरोप लगाया है कि कीमतों पर लोगों का ध्यान भटकाने के लिए सांप्रदायिक तनाव पैदा किया जा रहा है। वीएच ने कहा है कि केंद्र सरकार एक पैसा नहीं दे रही है। केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि उन्होंने दिया। दरअसल नरेंद्र मोदी ने 8 साल में एक भी काम नहीं किया। उन्होंने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम बेचे जा रहे हैं। सोमाजीगुड़ा प्रेस क्लब में मिले हिंदू वाहिनी के सदस्य तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के संयोजक भूमि रेड्डी राजवर्धन रेड्डी ने आरोप लगाया है कि केसीआर अकबरुद्दीन ओवैसी ने राजनीतिक स्वार्थ के लिए मिलीभगत की। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना के गठन के बाद पानी, फंड और नौकरियां तो नहीं मिली, लेकिन मुसलमानों का अत्याचार बढ़ा है। सोमाजीगुड़ा प्रेस क्लब में मिले हिंदू वाहिनी के सदस्य तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के संयोजक भूमि रेड्डी राजवर्धन रेड्डी ने आरोप लगाया है कि केसीआर अकबरुद्दीन ओवैसी ने राजनीतिक स्वार्थ के लिए मिलीभगत की। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना के गठन के बाद पानी, फंड और नौकरियां तो नहीं मिली, लेकिन मुसलमानों का अत्याचार बढ़ा है। हैदराबाद के सरकारी एमएनजे कैंसर संस्थान में कैंसर से गंभीर रूप से बीमार लोगों को हर तरह की सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराने की मंशा से एक विशेष इकाई उपलब्ध कराई गई है। इस प्रशासन देखभाल इकाई में अतिरिक्त 40 बिस्तर जोड़े गए हैं, जिसमें पूर्व में 10 बिस्तर थे और इसे एक विशेष वार्ड में बनाया गया है। डॉक्टरों ने कहा है कि गंभीर कैंसर से पीड़ित और इलाज का इंतजार कर रहे लोगों के लिए यह बड़ी राहत है। विभिन्न समस्याओं का सामना कर रहे कैंसर के रोगियों का घर पर इलाज करना मुश्किल है। ऐसे लोगों पर लगातार नजर रखनी चाहिए। यदि उन्हें उपशामक देखभाल इकाई में ले जाया जाता है तो जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए उनका इलाज किया जाता है। यहाँ के डॉक्टर और स्टाफ हर तरह से सहयोग करते हैं। निजी उपशामक देखभाल सेवाएं महंगी है। डॉक्टरों ने बताया कि एमएनजे में ये सेवाएं पूरी तरह से मुफ्त है। हैदराबाद में बच्चों पर डेंगू का हमला हो रहा है। इस महीने की 25 तारीख तक डेंगू के गंभीर लक्षणों वाले 16 लोगों को गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जाता है कि 6 लोगों की सेहत नाजुक बनी हुई है। इन सभी का पहले निजी अस्पतालों में इलाज किया गया और तबीयत बिगड़ने पर इन्हें गांधी में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों का कहना है कि बाल विभाग में 15 से 20 लोग तेज बुखार व अन्य लक्षणों के साथ भर्ती है। इनमें से 5 में डेंगू की पुष्टि हुई है। नीलोफर में भी यही स्थिति है। डॉक्टरों का कहना है कि डेंगू शॉक
सिंड्रोम से ज्यादा लोग भर्ती है। कहा जाता है कि शरीर में प्लेटलेट्स कम होने और ब्लीडिंग के कारण लोग अस्पताल आ रहे हैं। डॉक्टर पहले उठने की सलाह देते हैं, खासकर अगर बारिश के कारण पानी जमा हो जाता है। जैसे मच्छर खामोश है, बच्चे मच्छरों द्वारा काटे जा रहे हैं। गलियों और कॉलोनियों भी सीवेज से लदी हुई है, इससे मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा है। डॉक्टरों ने सीवेज को तुरंत हटाने की सलाह दी। डेंगू के अलावा बच्चों में कोरोना, मलेरिया और टाइफाइड बुखार बढ़ रहा है। 3 से 4 दिन में यह कम नहीं होता है तो डॉक्टरों की सलाह है कि तुरंत जांच कराएं। यदि आपको 101 डिग्री से ऊपर का बुखार है, सिर दर्द, ठंड लगना, उल्टी या सांस लेने में कठिनाई है तो आपको अस्पताल ले जाना चाहिए। हैदराबाद में जन्मी, कनाडा में रहती थी। संगीतकार पारिजाता ने साईं के दर्शन और भक्ति की भावनाओं को कभी नहीं छोड़ा। उसने खुद को लिखा और गाया है और एक साईं बाबा भक्ति एल्बम जारी किया है जो उस गुरु को समर्पित है जिसने उसे संगीत में स्वर सिखाया था। पारिजाता द्वारा रिलीज किए गए भक्ति गीत सभी का मनोरंजन कर रहे हैं। पारिजाता को बचपन से ही गीतों और भक्ति लेखन का शौक है। उसके माता पिता ने उसके संगीत के प्रति प्रेम को देखा और उसे ललिता के पास ले आए। शिक्षक से जुड़ गए और जल्द ही आवाजें सीखी और गाने गाने लगी। पारिजात ने अनेक चरणों में अनेक गीत गाए। उनकी आवाज से कई लोग मंत्रमुग्ध हो गए। बहुत सारे प्रशंसक मिले। शादी के बाद भले ही वे कनाडा चले गए, लेकिन उन्होंने संगीत और साहित्य के प्रति अपने प्रेम को नहीं छोड़ा। उन्होंने कई गीत लिखे और उन्हें स्वयं साईं बाबा की भक्ति के साथ गाया। खैरताबाद गनसट विनायक चतुर्थी से 3 दिन पहले तैयार हुआ। ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित समय के अनुसार रविवार को सुबह 7:30 से 8 बजे के बीच गणपति के नेत्रों को स्थापित किया गया और मूर्ति को जीवंत किया गया। रविवार शाम से गणपति की तैयारी में इस्तेमाल होने वाली लाठियों को निकालने का काम शुरू हो गया है। गणपति की अनुमति नहीं है। खैरताबाद गणपति उत्सव के 68 वर्षों में पहली बार 50 फीट ऊंचे मिट्टी के गणपति को पूर्ण आकार में बनाया गया था। उत्सव समिति के संयोजक संदीप राज ने बताया कि इस बार किसी को भी गणपति पर चढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हर बार भक्त और स्थानीय उत्सव समिति के प्रतिनिधि गणपति पर चढ़कर पूजा करते थे। इस बार विशेष व्यवस्था की गई है ताकि कोई भी भक्त, वीआईपी और उत्सव समिति के प्रतिनिधि कमल के फूल के निचले हिस्से में विशेष रूप से व्यवस्थित गणपति के चरण स्पर्श कर गणपति की पूजा कर सके। जहां गणपति खड़े हैं, गणपति के बगल में 2 मूर्तियों पर छोटे पौधे लगाने की विशेष व्यवस्था की जा रही है ताकि कोई उन्हें छू ना सके। साइबराबाद पुलिस ने ऑनलाइन ट्रेडिंग ऐप की आड़ में लोगों को ठगने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराध गिरोह का भांडाफोड़ किया है। 9.8 करोड़ रुपए बरामद किए। पुलिस ने कहा है कि संदिग्धों ने अपने साथियों के साथ जो फरार थे ने मार्केट बॉक्स नाम का एक ऐप बनाया था और निवेश और व्यापार के लिए उच्च रिटर्न का वादा करके धन एकत्र किया था। वे कथित तौर पर अब तक लगभग 3000 लोगों को धोखा दे चुके हैं। सीपी स्टीफन रविंद्र ने कहा है कि आरोपी मार्केट बॉक्स ऐप के जरिए कारोबार और निवेश के नाम पर निर्दोष लोगों को ठग रहे थे। उन्होंने कहा है कि ऐसा पहली बार हुआ है जब इतनी बड़ी मात्रा में नकदी बरामद हुई है। उन्होंने कहा है कि 10 सदस्यीय गिरोह में से 4 को गिरफ्तार कर लिया गया है। सीपी ने खुलासा किया है कि एक शख्स ने 64 लाख का निवेश किया और 34 लाख का नुकसान हुआ। करीब 3000 लोगों ने इस ऐप को सब्सक्राइब किया है। स्टीफन रविंद्र ने सुझाव दिया है कि लोगों को सतर्क रहना चाहिए क्योंकि मार्केट बॉक्स ऐप सेबी के साथ पंजीकृत नहीं है। कुल साइबर अपराध के मामले में तेलंगाना देश में पहले स्थान पर है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB इंडिया 2021 रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 2021 में 10,330 साइबर अपराध के मामले सामने आए हैं। 2020 में यह संख्या 5,024 थी। राज्य ने 2019 की तुलना में 2020 में 86% 5,024 मामले की वृद्धि देखी। साइबर अपराधों के बहुमत 7,003 धोखाधड़ी से संबंधित थे, जिसमें संचार उपकरणों को एक माध्यम के रूप में शामिल करना था। साथ ही आर्थिक अपराधों के मामले में राज्य देश में दूसरे स्थान पर रहा। इसमें 2020 की तुलना में 2021 में 7% की भारी वृद्धि देखी गई है।
राज्य में 2021 में कुल 10,330 साइबर अपराध के मामलों में से 8,690 साइबर अपराध धोखाधड़ी वित्तीय अपराध से संबंधित थे। राज्य ने आतंकवादी गतिविधियों से संबंधित 2 साइबर अपराधों की भी सूचना दी। आंकड़ों में यह भी पता चला है कि तेलंगाना ने 2021 में महिलाओं के खिलाफ अपराध में 17% से अधिक की वृद्धि देखी है और देश में 8वें स्थान पर है। महिलाओं के खिलाफ अपराधों से संबंधित 20,865 मामलों में से 45% पतियों द्वारा क्रूरता आईपीसी के 498 ए से संबंधित थे। तेलंगाना में बलात्कार के 823 मामले दर्ज किए गए हैं, जो इस श्रेणी में 12वें स्थान पर है। एक और संदिग्ध अंतर जो राज्य में 2021 में अर्जित किया वह यह था कि यह 2020 की तुलना में 21% की वृद्धि के साथ वरिष्ठ नागरिकों के खिलाफ अपराधों में तीसरे स्थान पर था। चोरी, धोखाधड़ी, साधारण चोट और अत्याचार के मामले बुजुर्गों के खिलाफ सबसे आम अपराध थे। मेडचल जिले के कीसरा में एक व्यक्ति की बेरहमी से हत्या कर दी गई। यादगिरी गुट्टा मंडल के सैदापुरम गांव के वार्ड सदस्य बलराज गौड़ की कीसरा इलाके में हत्या कर दी गई। बालराजू पिछले कुछ सालों से व्यापार के सिलसिले में हैदराबाद इलाके में रह रहा था। कीसरा थाना क्षेत्र में आज सुबह उसकी हत्या कर दी गई। मृतक की पत्नी और 2 बच्चे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है। हत्या के पीछे अवैध संबंध बताया जा रहा है। शहर के बाहरी इलाके दुल्लापल्ली में एक कार के चपेट में आने से एक वृद्धा की मौत हो गई। दुल्लापल्ली चौराहे पर तेज रफ्तार कार ने नियंत्रण खो दिया और एनटीआर की प्रतिमा के पास बैठी एक बूढ़ी औरत से जा टकराई। इससे वह मूर्ति और कार के बीच कुचल गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में कार का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया। मृतक की पहचान चित्तम्मा के रूप में हुई है। एक बूढ़ी औरत चित्तम्मा स्थानीय क्षेत्र में मक्का बेचकर अपना जीवन यापन करती है। कार चला रहे अजय को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पेट बशीरबाग पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शहर में आज कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई। सुबह ऑफिस जा रहे कर्मचारियों व वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने राज्य के लिए बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि कई जिलों के साथ साथ हैदराबाद शहर में भी हल्की से मध्यम बारिश होगी। कहीं कहीं गरज और बिजली गिरने की संभावना है। मौसम विभाग ने दक्षिण और मध्य तेलंगाना जिलों को अलर्ट कर दिया है। मौसम विभाग ने अधिकारियों ने खुलासा किया है कि हवा के कम दबाव के कारण गरज और बिजली गिरने की संभावना है। ये थे अब तक के ताजा समाचार। आगे के ताजा समाचारों के लिए देखते रहिए सिटी विजन लाइव।